हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे कि हम लोगों के चालकोलिथिक एज के बाद हमारा जो हिस्ट्री है वो कैसे आगे बढ़ी और हम लोगों ने आगे क्या क्या किया। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज की डेट में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था। तो ये सिविलाइजेशन 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक रही और इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड तक हम लोगों ने ब्रॉन्ज की डिस्कवरी कर ली थी। और अगर हम लोग ये देखें कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो ब्रॉन्ज टिन और कॉपर की मदद से बनता है। टिन और कॉपर की मदद से हम लोग ब्रॉन्ज बनाते हैं। अब इस सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली जो साइट इस सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई वो हड़प्पा थी और उसका नाम हड़प्पा था, इसकी वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब अगर हम लोग और बात करें तो इस सिविलाइजेशन को खोजने में हमारी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस सिविलाइजेशन को खोजा, क्योंकि इस सिविलाइजेशन की खोज, इसकी पहली साइट की खोज 1921 में हुई थी, तो उस टाइम पे हमारे जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे उनका नाम था जॉन मार्शल, और इन्होंने ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। और अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे एएसआई के फादर कौन हैं, तो एएसआई के जो फादर हैं या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो हम एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम हमारे एएसआई के फादर हैं। इसके बाद अगर हम लोग और आगे चलें तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भारत की बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स में फैला हुआ है। और अगर हम भारत की डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो उसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ऐसे करके वेस्टर्न यूपी, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे प्रोविंसेस भी हमारे भारत के उसके हिस्से हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है हमारा पंजाब, फिर उसी से लगा हुआ यहाँ पे हमारा हरियाणा है, हरियाणा, यहाँ पे हमारा गुजरात है, गुजरात, उसके बाद फिर यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न यूपी के पार्ट में अभी हम लोग आगे इसकी साइट्स देखेंगे तो हम लोगों को और अच्छे से पता लगेगा कि वेस्टर्न यूपी में ये कहाँ तक फैला हुआ था। उसके साथ साथ पाकिस्तान के इलाके में सिंध और बलूचिस्तान में भी इसके एविडेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोगों से कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स हैं वो कैसे फैली हुई हैं, तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो है वो मांडा है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। उसके साथ साथ सदर्न मोस्ट साइट जो है वो दईमाबाद है। दईमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। दईमाबाद हमारा कहाँ पाया जाता है? वो हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर अगर हम लोग ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर बेसिकली हमारे कहाँ पाया जाता है? ये हमारा यूपी में पाया जाता है। तो जो वेस्ट यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग आलमगीरपुर की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, आलमगीरपुर, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग वेस्टर्न मोस्ट साइट को देखें तो वेस्टर्न मोस्ट साइट में हमारा आता है सुटका जेंडोर, जो कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रोविंस में पाया जाता है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ साथ ये मकरान पोर्ट के पास में पाया जाता है। ये मकरान पोर्ट के पास में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में और आगे बढ़ें और देखें कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे और क्या उनका ऑक्यूपेशन था, क्या उनका रिलीजन था, कैसा उनका टाउन था, या फिर कैसा मतलब डोमेस्टिकेशन वो कैसे करते थे, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, ट्रेड करते थे या नहीं करते थे, अगर करते थे तो कैसे करते थे, उस टाइम पे बरियल्स कैसे होते थे, ये सब अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर टाउन की बात करें तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हम लोगों ने टाउन देखे वो दो पार्ट में डिवाइड थे। एक था लोअर टाउन
और दूसरा हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग सिटाडेल कहते थे। सिटाडेल बेसिकली एक अपर टाउन भी आप इसको कह सकते हो, अपर टाउन भी आप इसको कह सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इसको अपर टाउन इसलिए, इस अपर टाउन में बेसिकली प्रेस्टिजियस लोग रहते होंगे। प्रेस्टिजियस पीपुल या वेल्दी पीपुल इस अपर टाउन में, सिटाडेल में रहते होंगे। वहीं लोअर टाउन में नॉर्मल पॉपुलेशन रहती होगी, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वैसी पॉपुलेशन आपकी लोअर टाउन में रहती होगी। अब कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें मिली, कुछ साइट ऐसी हैं जहाँ पे कुछ अलग चीज़ें मिली। उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग में हम लोगों को एक और पॉइंट जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम था, वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम था। उसके साथ साथ यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड सिस्टम में, एक सेकेंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड सिस्टम में हाउसेस बने हुए थे। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ऐसे करके हाउसेस बने हुए थे। मतलब ये समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा रहा होगा कि ग्रिड्स बनी होंगी, यहाँ पे कोई घर होगा, यहाँ घर होगा, यहाँ घर होगा, यहाँ घर होगा। ये आपका ड्रेनेज सिस्टम कहलाया जा सकता है, ये ड्रेनेज सिस्टम आप कह सकते हो इसको। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम कहा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ग्रिड सिस्टम के फॉर्मेट में हाउसेस यहाँ पे रहे होंगे, ऐसे करके मतलब उन लोगों की टाउन प्लानिंग रही होगी। उसके बाद फिर इसके एविडेंसेस हम लोगों को कैसे पता लगते हैं कि वहाँ पे ऐसा रहा होगा ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा रहा होगा ग्रिड सिस्टम। तो उस चीज़ को हम लोगों ने जब वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लोग वहाँ गए और वहाँ पे खुदाई वगैरह की, तो उस चीज़ से हम लोगों को ये एविडेंसेस मिले कि कुछ ऐसा पैटर्न पाया गया, कुछ ऐसा पैटर्न पाया गया। तो जब ऐसे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स पाए गए तो लोगों ने कहा हो सकता है यहाँ पे ग्रिड के फॉर्मेट में घर बने हों और यहाँ पे वेल डिज़ाइंड ग्रिड सिस्टम वगैरह, ग्रिड सिस्टम और वेल डिज़ाइन ड्रेनेज सिस्टम रहा हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नियोलिथिक एज में हम लोगों को बार्ले, वीट, कॉटन वगैरह के एविडेंसेस मिले, वैसे ही हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में भी हमको ऐसे एविडेंसेस मिले जहाँ पे कि वीट, बार्ले के एविडेंसेस हम लोगों को मिले। उसके साथ साथ कालीबंगन में, कालीबंगन इस साइट के बारे में भी हम लोग थोड़ा और आगे जानेंगे, तो कालीबंगन में हम लोगों को प्लॉशेयर मिला। मतलब एक तरीके से हम लोगों को हल मिला कालीबंगन में, कि इससे हम लोगों को ये चीज़ का अंदाज़ा लगा कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते होंगे। अब अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे अब एग्रीकल्चर कोई करेगा तो उसको वाटर सोर्स की भी ज़रूरत होगी, तो रिजर्वॉयर्स मिले और इवन रिजर्वॉयर्स मिले। और उसके साथ साथ कुछ पानी के जो नाले जैसे हम लोगों के नॉर्मल सिटीज़ में होते हैं वो नाले भी मिले। ये नाले के एविडेंसेस हम लोगों को बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से हम लोगों को ये नाले के एविडेंसेस मिलते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि नियोलिथिक एज के टाइम पे एक साइट पे हम लोगों को डोमेस्टिक एनिमल उसके मास्टर के साथ बरीड हुआ दिखा था। वैसे ही आप लोग देख सकते हो, आप लोग पहले तो कमेंट में ये बताना कि वो कौन सी साइट थी जहाँ पे बरीड एनिमल, बरीड डोमेस्टिक एनिमल और बरीड डॉग विद हिज और हर मास्टर वहाँ पे मिला। विच एनिमल, नो सॉरी, विच साइट गिव्स अस एविडेंसेस about a domestic animal buried with its master during Neolithic period. इस चीज़ का आंसर आप लोग
कमेंट में दीजिएगा, जिससे ये चीज़ पता लगे कि आप लोग को जो मैंने पहली वाली क्लास कराई वो चीज़ आपने की या फिर नहीं की। क्योंकि क्लासेस में अपलोड करना भले मेरा काम है, लेकिन क्लासेस को रिवाइज करना और क्लासेस को अच्छे से देख लेना ये आप लोगों का भी काम है। और उसके साथ साथ आप इतना करेंगे तभी तो आप लोगों का एग्ज़ाम निकलेगा वगैरह। तो अगर हम लोग डोमेस्टिकेशन की बात कर रहे थे, तो डोमेस्टिकेशन में हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिले, जैसे कि बफेलो मिला, बफेलो, शीप, कैटल्स के एविडेंसेस हम लोगों को मिले, गोट्स के एविडेंसेस मिले, डॉग्स के एविडेंसेस भी हम लोगों को मिले। इवन अब कोई अगर एग्रीकल्चर करेगा, कोई अगर एक सेकेंड, हाँ, अगर कोई एग्रीकल्चर करेगा तो जो उसने प्रोड्यूस किया होगा वो जमा करके भी रखेगा। तो जो जमा करने के लिए पॉटरी यूज़ हुई उसका कलर जो था वो बेसिकली आपका रेड और ब्लैक कलर था। रेड एंड ब्लैक पॉटरी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा, अगर कोई चीज़ एक्सेस में बन जाती है, जैसे अब हम लोग आज की डेट में देखें तो जब हम लोग कुछ एक्सेस में बना लेते हैं तो हम लोग उसकी ट्रेड करते हैं, हम लोग उसको बेचते हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहे होंगे वो भी ट्रेड करते थे। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंदर ही अंदर ट्रेड होती होगी तो फिर उसको वो लोग बाल्टर सिस्टम के थ्रू करते होंगे। और वहीं जब वो लोग ऐसा, हम लोग जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो लोग भी उस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो अगर हम लोग उस चीज़ को देखें तो उन लोगों का मेन ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ में हम लोगों को मिली कि मेसोपोटामिया के साथ हम लोगों को मिली। और ये चीज़ हम लोगों को कैसे पता लगी कि मेसोपोटामिया के साथ वो लोग ट्रेड करते होंगे? ये चीज़ हम लोगों को पता लगी कि मेसोपोटामिया में हम लोगों को सील्स मिली। सील्स बेसिकली ब्रोकन सील्स मिली, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हम लोगों को मिली। अब अगर हम लोग सील्स की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो हम लोगों को एक सील मिली, पशुपति महादेव की एक सील हम लोगों को मिली, जिसमें हमारे डिफरेंट एनिमल्स थे। और ये सील्स जो हैं वो टेराकोटा की बनी हुई थी। टेराकोटा बेसिकली हम लोगों की जो मुल्तानी मिट्टी होती है, क्ले होती है, उसको हल्का सा पका के टेराकोटा बनता है। वो आप लोग चाहो तो गूगल पे सर्च करके इस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो टेराकोटा की हम लोगों को सील्स दिखी। वहीं सील्स को देखें तो स्टेटाइट्स की भी सील हम लोगों को देखने को मिली। वहीं अगर मैं बात करूं पशुपति महादेव की सील, तो पशुपति महादेव की सील में बेसिकली एक महादेव को डिपिक्टेड योगा की पोजीशन में एक बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे 5 एनिमल उसमें दिए हुए हैं। जो एनिमल हैं बफेलो, टाइगर, एलिफेंट, राइनो एंड डियर, ये 5 एनिमल उसमें दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को बाकी सील्स भी मिली जिसमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाए गए हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सील है जो मेसोपोटामिया में भी हम लोगों को ब्रोकन फॉर्म में मिली। अब अगर हम लोग देखें कि मेसोपोटामिया के साथ ये लोग कहाँ किस चीज़ की ट्रेड करते थे, तो बेसिकली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जिसको हम लोग लैपिस लजूली कहते हैं। उस चीज़ की ट्रेड बेसिकली ये लोग किया करते थे, ये लोग किया करते थे। और मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो इनको मलूहा के नाम से जानते थे। बेसिकली इंडस वैली के लोगों को वो लोग मलूहा कहा करते होंगे, या पोल्ट को बेसिकली मलूहा कहा जाता होगा। अब अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, क्योंकि अगर आज की उसमें देखें तो हम लोग ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके साथ साथ सरकार भी तो है। तो उस टाइम पे पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो मर्चेंट चलाया करते होंगे, मतलब रिच क्लासेस उसको चलाया करती होंगी। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि सिटाडेल में प्रेस्टिजियस पीपल, रिच पीपल रहा करते थे, तो वैसे ही मर्चेंट वगैरह इसकी पॉलिटी को रन किया करते होंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में बेसिकली हम लोगों को पशुपति महादेव की तो सील मिली। तो हम लोगों को पता लगा कि ये लोग पशुपति महादेव की पूजा करते होंगे। वहीं उसके साथ साथ हम लोगों को मदर गॉडेस का एक टेराकोटा मेड स्टैचू भी मिला। तो मदर गॉडेस का जब ये टेराकोटा मेड स्टैचू मिला तो उससे हम लोगों को पता लगता है कि ये लोग मदर गॉडेस की भी पूजा करते होंगे।
अब अगर हम लोग बात करें कि इनकी स्क्रिप्ट वगैरह कैसी थी, क्योंकि पहली क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था या पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, या इंडस वैली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई, मतलब इंडस वैली कह रहा हूँ मैं, अगर आपने लास्ट वीडियो स्टोन एज वाली देखी होगी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्क्रिप्ट थी वो हम लोगों की आर्कियोलॉजी को बांटने का काम करती है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्क्रिप्ट तो मिली, लेकिन जो स्क्रिप्ट हम लोगों को देखने को मिली वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में उसमें कुछ लिखा हुआ है जो कि अभी तक डिसिफर्ड नहीं है, मतलब अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, उसको डिकोड नहीं किया गया है। और इनकी अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो इसको हम लोग बॉस्ट्रीफिडॉन स्क्रिप्ट कहते हैं। इसको हम लोग बॉस्ट्रीफिडॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉस्ट्रीफिडॉन एक टेक्निक होती है कि पहले हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, उसके बाद इसी के नीचे से हम लोग इधर लिखने लगे, इसके नीचे से ऐसे लिखने लगे, तो ऐसी स्क्रिप्ट इनके यहाँ देखी गई जिसकी वजह से हम लोग इसको बॉस्ट्रीफिडॉन स्क्रिप्ट कहते हैं। फिर अगर हम लोग देखें कि आदमी की मृत्यु के बाद यहाँ क्या होता था, तो आदमी की मृत्यु के बाद इनमें डिफरेंट तरीके के हम लोगों को बरियल्स पैटर्न मिले, जैसे कि डबल बरियल हम लोगों को मिला कि 2 लोग साथ में दफनाए गए, मतलब एक फीमेल और दूसरा मेल, एक फीमेल दूसरा मेल, तो डबल बरियल हम लोगों को मिला यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ पे कॉफिन बरियल भी मिला कि कॉफिन में जैसे ताबूत में दफनाया जाता है तो वैसा बरियल भी मिला। उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे अर्न बरियल भी मिला, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में अगर हम लोग देखें तो पहले वो लोग जो मर जाता है उसका अंतिम संस्कार करते टाइम उसको जलाते हैं, उसके बाद उसकी अस्थियों को ले जाके गंगा में प्रवाहित करते हैं, तो वैसे ही अर्न बरियल भी हमको देखने को मिला। अगर हम लोग डबल बरियल की बात करें तो डबल बरियल हम लोगों को लोथल में देखने को मिला। उसके बाद अगर हम लोग कॉफिन बरियल की बात करें तो ये चीज़ हम लोगों को हड़प्पा में देखने को मिली। और अगर हम लोग अर्न बरियल की बात करें तो ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट मोहनजोदाड़ो में इसको हम लोगों ने पाया। अब अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो अब जैसे हम लोगों को इनकी जो वुमेंस थी और बाकी लोग भी थे, तो वो लोग कुछ ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी पहना करते थे, तो उस ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी में हम लोगों को बीड्स का नेकलेस, उसके साथ साथ बीड का नेकलेस के साथ साथ हम लोगों को ज्वेलरी वगैरह भी मिली। और अगर ज्वेलरी है आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो ज्वेलरी हम लोग बेसिकली गोल्ड की पहनते हैं, तो वो उस टाइम पे भी लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहना करते थे, और गोल्ड वो आज के टाइम के कर्नाटका से लाया करते थे। अब अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रॉन्ज जो है वो आपका कॉपर और टिन से मिलके बनता है। तो कॉपर और टिन ये लोग कहाँ से लाते थे, तो कॉपर ये लोग चैल्कोलिथिक पीरियड के लोगों से लेते थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस में शायद बताया नहीं या मुझको याद नहीं है। तो चैल्कोलिथिक एज के पीपल जो थे वो बेसिकली रूरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये लोग रूरल थे। और वहीं इंडस वैली की बात करें तो ये लोग सेमी अर्बन थे। तो उस टाइम पे ये लोग कॉपर तो यहाँ से ले लिया, उसके बाद अगर हम लोग टिन की बात करें तो ये चीज़ ये लोग अफ़गानिस्तान से लाया करते थे। तो गोल्ड की बात हम लोगों ने की और कॉपर की बात की, टिन की बात की, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग देखें कि ये इसकी साइट्स कौन कौन सी हैं, इसकी साइट्स, लेकिन जानने से पहले हम लोग एक चीज़ तो मैं बताना आप लोगों को भूल ही गया। जैसे अब हम लोग ट्रेड की बात कर रहे थे, तो ट्रेड में बाल्टर सिस्टम तो यूज़ होता था, लेकिन अब आज की डेट में भी अगर हम लोग सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो लोग किसी चीज़ को तौल के ही देते हैं ना। तो उस टाइम पे जो वेट और मेजर्स का सिस्टम था वो इस 16 के मल्टीपल में हुआ करता था, और आज की डेट में भी आप देखोगे तो 16 के मल्टीपल में रिजेंबल करते हुए ही वेट का सिस्टम आज भी होता है। और अगर अब हम लोग इसकी साइट्स की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स हुई। तो पहले तो हम लोग मेन साइट्स को देख लें, तो मेन साइट हुई हड़प्पा, जो कि हड़प्पा साइट है, जो कि इसकी पहली साइट है, वो आज के पंजाब में पाई जाती है। और पंजाब में पाई जाती है ये 1921 में दयाराम साहनी ने इसको 1921 में दयाराम साहनी ने ढूंढा। अब अगर हम लोग देखें तो ये रावी रिवर के पास में है, ये रावी रिवर के पास में है, और इवन इसमें 6 ग्रैनरीज के
6 ग्रेनरीज, मतलब जहाँ पे ये लोग विशाल अन्नागार, मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता होगा या ये लोग जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते होंगे वो रखे जाते होंगे, तो 6 ग्रेनरीज के 2 रोज ऑफ पेयर्स मिले हम लोगों को यहाँ पे, मतलब टोटल 12 ग्रेनरीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी सिटी की बात करें तो दूसरी सिटी इसमें है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी यहाँ पे रही होगी और वो आज की डेट के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। ये 1922 में आर.डी. बनर्जी ने ढूंढी। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसको ढूंढा और उसके बाद इसमें भी डिफरेंट चीज़ें मिली। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है तो मैक्सिमम साइट्स उस रिवर के पास में ही मिली होंगी, तो ये इंडस रिवर के पास में ही हमको ये साइट देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग और आगे चलें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अर्न बरियल जो है वो भी हमारा कहाँ देखने को मिला, वो भी हमारा मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला। उसके साथ साथ ग्रेट बाथ यहाँ पे देखने को मिला हम लोगों को, और ग्रेट ग्रैनरी, मतलब जैसे हम लोगों को डिफरेंट 12 ग्रैनरीज के सेट हम लोगों को हड़प्पा में देखने को मिले, वैसे ही ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, मतलब बहुत बड़ा अन्नागार हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद अगर और चीज़ों की बात करें तो यहाँ से हम लोगों को डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। डांसिंग गर्ल के स्टैचू के साथ एक बियर्डेड मैन का भी स्टैचू यहाँ पे हम लोगों को मिला है। बियर्डेड मैन के स्टैचू के साथ साथ डिफरेंट चीज़ें और भी हम लोगों को यहाँ पे मिली। और इसके साथ अगर हम लोग देखें मोहनजोदाड़ो पे को माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो बहुत सारे डिफरेंट डेड बॉडीज़ और स्कल्स वगैरह यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग और आगे चलें तो तीसरी साइट आती है हमारी चन्हुदारो। अब अगर हम लोग चन्हुदारो की बात करें तो ये हमारे जी मजूमदार ने खोजी। उसके साथ मैंने आप लोगों को सिटाडेल बताते टाइम एक चीज़ बताई थी कि एक साइट ऐसी भी थी जहाँ पे सिटाडेल ही नहीं मिला, तो ये ही वो साइट थी जहाँ पे हम लोगों को सिटाडेल ही देखने को नहीं मिला। अब और इसके बारे में देखें, इसमें सिटाडेल नहीं मिला, और अगर देखें तो ये भी जो था वो इंडस रिवर के ही तट पे पाया गया था। इंडस रिवर ही इसके पास से भी बह रही थी। अब अगर हम लोग और आगे चलें और लोथल, अब कहीं से ये लोग ट्रेड कर रहे थे और मेसोपोटामिया जैसी जगह पे भी ट्रेड कर रहे थे, तो अब कहीं डॉकयार्ड होगा या शिप जाने की जगह होगी, तो लोथल जो है हमारा वो गुजरात में पाया गया। और गुजरात में पाया क्या गया, वो गुजरात में है बेसिकली, और यहाँ पे हमको डॉकयार्ड और पोर्ट देखने को मिलते हैं जहाँ से हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि ये लोग शिप्स वगैरह का यूज़ करते होंगे। और लोथल जो है वो गुजरात की भोगावा रिवर के पास में हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारे फायर अल्टर्स, फायर के सबूत भी हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और शिप यार्ड या शिप का डॉकयार्ड होने की वजह से यहाँ पे हम लोगों को शिप की सील्स भी देखने को मिलती हैं। और यहाँ से जैसे बाकी जगहों से भी हम लोगों को एविडेंसेस मिल रहे हैं खाने पीने के, तो वहीं लोथल से हम लोगों को राइस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। राइस यहाँ पे एविडेंस हम लोगों को राइस का देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर अगर हम लोग 5वीं उसकी बात करें तो कालीबंगन, जो मैंने आप लोगों को पहले भी किसी चीज़ के बारे में कालीबंगन बताया था, वो भी आप मुझको कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले कालीबंगन का जिक्र किया था। तो कालीबंगन जो है वो भी हमारा राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे हर घर में कुएँ देखने को मिले हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को ब्लैक बैंगल्स मिले। उसके साथ साथ और भी एक चीज़ मिली जो कि मैं अब यहाँ नहीं लिखूँगा, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो आप लोग वो चीज़ मुझको कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ थी वो। उसके बाद अगर हम लोग धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा भी एक जगह और या एक साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। ये भी गुजरात में है। इसमें तो एक और चीज़ हम लोगों को देखने को मिली, जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल टाउन प्लानिंग में देखा हड़प्पा के, कि वहाँ पे 2 ही चीज़ें थी, एक था सिटाडेल, दूसरा था लोअर टाउन। वहीं धोलावीरा में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। बेसिकली सिटाडेल भी था, लोअर टाउन भी था, उसके साथ साथ बीच में एक मिडिल टाउन भी धोलावीरा में प्रेजेंट था। और पानी के यहाँ पे ग्रेट रिजर्वॉयर्स देखने को हम लोगों को मिले। रिजर्वॉयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है इस एरिया में, इस जगह पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह होता होगा, तो बहुत बड़ा ग्रेट रिजर्वॉयर यहाँ पे देखने को मिला। और ये जो है ये लूनी रिवर के पास में पाया जाता है। अब एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि डिफरेंट साइट्स के बारे में ये 3-3, 4-4 पॉइंट्स ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपको इन 3-3, 4-4 पॉइंट्स को पता होना चाहिए आपको कि कैसे क्या
है। उसके बाद अगर हम लोग कुछ और साइट्स की बात करें, लेकिन इसको मैं थोड़ा रिवर बेस रखना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि रिवर, कौन सी रिवर के पास में कौन सी साइट मिली, ये चीज़ आप मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा हूँ, सॉरी, मैच द फॉलोइंग में ये चीज़ आ सकती है। तो घग्गर रिवर जो थी, घाघर रिवर के पास में हमारा राखीगढ़ी, सॉरी, राखीगढ़ी, और उसके साथ साथ बनौली, ये दोनों हमारे घाघर रिवर के पास में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और, जैसे राखीगढ़ी की बात करें तो ये तो हमारा, ये भी हरियाणा में है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग बनौली की बात करें तो ये भी हमारा हरियाणा में ही पाया जाता है। बनौली से हम लोगों को बारले के एविडेंसेस मिले, और राखीगढ़ी जो है वहाँ से टेराकोटा की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली उसके साथ साथ राखीगढ़ी की। और एक बात करें तो ये लार्जेस्ट साइट है, जैसे कि लार्जेस्ट सिटी की बात अगर हम लोग करेंगे, लार्जेस्ट सिटी जो है इसकी, वो ये लार्जेस्ट सिटी है, मतलब मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। वहीं अगर हम लोग बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी जो है ये लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। और अब अगर हम लोग बनौली की बात करें तो बनौली को आर.एस. बिस्ट ने ढूंढा था, आर.एस. बिस्ट ने ढूंढा था। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम नहीं मिला, ग्रिड सिस्टम जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक सेकेंड, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे टाउन प्लानिंग में हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि बहुत चीज़ें मिली हम लोगों को, और ग्रिड सिस्टम हम लोगों को बेसिकली ज़्यादातर साइटों में देखने को मिला। लेकिन घग्गर रिवर के पास जो ये बनौली साइट है, यहाँ से हम लोगों को ग्रिड सिस्टम देखने को नहीं मिला। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ग्रीक के लोग जो थे, ग्रीक के लोग बेसिकली हड़प्पा से, ग्रीक के जो लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से कॉटन लिया करते थे, जिनको ये लोग सिंधन के नाम से जानते थे, सिंधन कहते थे बेसिकली ये लोग कॉटन को। और जैसा लोग कहते हैं, बुक्स कहती हैं, उसके हिसाब से तो कॉटन बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही रहा होगा, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगर हम एक चीज़ जो आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने आप लोगों से एक ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सी साइट ऐसी है जहाँ से बरियल विद डॉग मिला है या बरियल विद डोमेस्टिक एनिमल मिला है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी साइट है जहाँ पे बरियल विद डोमेस्टिक एनिमल मिला है, जो कि है रोपड़। रोपड़ जो है वो पंजाब में है, और ये इंडस रिवर के आसपास भी नहीं है, मतलब ये इंडस रिवर के पास में नहीं है। ये एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ये इंडस रिवर के पास में भी नहीं है। यहाँ पे बरियल विद डॉग मिला है, हरियाणा की ये साइट है, और यहाँ पे ओवल शेप का बरियल मिला है, ठीक है, यहाँ पे ओवल शेप का बरियल मिला है। यही चीज़ें आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में जानने की ज़रूरत थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है, तो आप लोग, हो सकता है, मुझको ये उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।